प्राइमरी मार्केट में दर्द काफ़ी रहा है। अभी हाल फिलहाल में बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं बनती हुई दिखाई दी है। थोड़ा बहुत एक आध को छोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी मार्केट में वैसे ही खून खराबा चल रहा है। ऐसे में एक और आईपीओ आया है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या यहाँ पे कुछ तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं? इस पर बातचीत शुरू करते हैं और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर बार की तरह। हर्ष, बताइए क्या कुछ अपडेट आईपीओ के बारे में, क्या कहे हैं फंडामेंटल? जी, तो सेडमैक मैकेट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। आज इसका दूसरा दिन है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने एक बार दर्शकों को जो कंपनी का मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में बताते हैं। कंपनी देखिए पुरानी है, साल 2007 से कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर। और ये जो कंपनी है एक खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तकनीक जो है, जो कि मोटर में इस्तेमाल होती है, मशीन में या फिर इंजन में, उसको जो कंट्रोल करने में मदद करती है। यहाँ पे इसके मुख्य तौर पे आप देखें तो पावर ट्रेन कंट्रोलर हो गए, मोटर कंट्रोल प्रोडक्ट्स हो गए, इंटीग्रेटेड स्टार्ट जनरेटर्स हो गए, उसको डिज़ाइन और निर्माण करती है। खास तौर पे एक और चीज़ कंपनी के नाम है यहाँ पर, अगर आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में जाएंगे उसके इंजन में, तो उसके इंजन की जुड़ी जो खास तौर पर जो स्टार्ट जनरेटर कंट्रोल सिस्टम होता है, उसको बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी है यहाँ पर। तो अब अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा देखें तो काफ़ी ठंडा देखने को मिल रहा है। QIB देखिए फुली सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। NII का आंकड़ा देखिए बहुत ही ठंडा 0.06x के आसपास। रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत ही ठंडा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी तक ये फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। अगर हम लोग आगे चले यहाँ पर, एक बार प्राइस बैंड बताए थे अपने दर्शकों को यहाँ पे, ताकि उनको पता चल जाए। करीब 1287 से लेके 1352 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव है। एक लॉट में 11 शेयर हैं। टोटल इशू साइज की बात करें आप तो करीब 1087 करोड़ के आसपास है, जिसमें 80 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हैं यहाँ पे। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे, यानी कि कंपनी के ग्रोथ के लिए वो पैसा नहीं जाएगा यहाँ पे, प्रमोटर्स की जेब में पैसा जाता हुआ दिखेगा। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर तो कुछ चीज़ें आपके जिसके जो इसके फाइनेंशियल्स है वो उसको टटोल लेते हैं। अगर आप 2023, 24, 25 के हिसाब से देखें तो अगर आई की बात करें तो देखिए 2023 में 430 करोड़ थी, वहाँ से एक जंप आया, 536 करोड़ होता हुआ दिखा, फिर 662 करोड़, यानी कि साल दर साल के हिसाब से एक अच्छी एक स्टैगर मैनर की ग्रोथ जो है वो दिख रही है यहाँ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो उसमें अप एंड डाउन है साफ तौर पे। 2023 में ये करीब 8.5 करोड़ का था, फिर वहाँ से डिप आया करीब 6 करोड़ और फिर एकदम से एक बड़ा जंप 47 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो एबिटा में भी देखिए 54 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़, फिर 125 करोड़। और बोरोइंग की बात करें यहाँ पर तो आप ये देखिए बोरोइंग जो है वो बढ़ती और घटती रही है। 2023 में 110 करोड़ थी, फिर 151 करोड़ हुई, लेकिन फिर एकदम से एक अच्छा खासा गिरावट जो है 49 करोड़ के आसपास पहुंचती दिखी है। अब अगर आप इसके वैल्यूशन के हिसाब से कहें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो वैल्यूशन के आधार पर चीज़ें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो FY26 के हिसाब से जो P है वो 62.62 के आसपास है। अगर आप FY25 की अर्निंग के हिसाब से देखें तो ये 126 के आसपास पहुँच जाता है। अगर आप इनकी जो लिस्टेड पीयर्स कंपनीज हैं, क्योंकि 9 महीने के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं एक बार यहाँ पे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर, तो आप देखिए बॉश का 46 के आसपास है यहाँ पे जो पी है। ZF कमर्शियल की बात करें 57 के आसपास, 58 ही मान के चलिए इसको आप। सोना BMW का 50 के आसपास। शेफर्स इंडिया की बात करें 57 के आसपास, जबकि यहाँ पे 62 के आसपास है। तो यानी कि इस लिहाज से जो है यहाँ पर कंपनी जो है वो महंगी दिखती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें यहाँ पर, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहता है यहाँ पर, तो देखिए 57 रुपए के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे करीब 4% के आसपास यहाँ पे जो है अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे। और लिस्टिंग की जो संभावना है 1409 रुपीज़ के आसपास प्रति शेयर के भाव हो सकती है। अब मैम के पास चलते हैं। मैम, क्या लग रहा है जिस तरीके की सिचुएशन है सेकेंडरी मार्केट की, क्या यहाँ पर हमको लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करना चाहिए? पहला सवाल। दूसरा, अभी एक दिन बाकी है, क्या ये आईपीओ सब्सक्राइब पूरी तरीके से हो पाएगा या वापस लेना पड़ेगा? क्या लग रहा है अभी आपको सिचुएशन? लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मार्जिनल लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। और सब्सक्रिप्शन का डेटा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा वो एक पॉसिबिलिटीज इसमें है। अब इसके मेरे पास में रैशनल क्या है, वैसे तो हर्षी ने सारे जो मेजर डेटा पॉइंट्स है वो दे ही दिए हैं। द थिंग विच आई हैव इन माय माइंड कि एक तो इसका जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है, पहले मैं कुछ ड्रॉबैक्स की जरूर बात करूंगी। महंगा मल्टीपल्स है सेक्टर के कंपैरिजन में, तो वो और साथ में महंगे मल्टीपल्स के साथ साथ ये OFS है, मतलब जिन लोगों ने कंपनी बनाई है वो कंपनी से फिलहाल बनाई या फिर स्टार्टिंग से जो कंपनी का साथ पकड़ के बैठे हैं जो लोग प्रमोटर्स, उन लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं या फिर जो एंकर इन्वेस्टर बन के आए तो उनको एग्जिट है ये।
सो ये जो पैसा आप आईपीओ के थ्रू जनरेट करेंगे, ये कंपनी जो जनरेट करेगी, वो कंपनी के लिए एक एग्जिट पॉइंट बन रहा है, ना कि इसकी ग्रोथ में काम आने वाला है. दैट इज द वन थिंग दैट एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू ऑब्जर्व. सेकेंड, जो एक अच्छी बात है, इसके जो क्लाइंटेल है, क्लाइंट्स लिस्ट में जितने भी मोटर ईवी सेक्टर की बात कर लीजिए या टू व्हीलर सेक्टर में, चाहे बजाज ऑटो का नाम हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब मोटर सेगमेंट की बात कर रही हूँ, या फिर टीवीएस मोटर, ये सभी, रॉयल एनफील्ड, ये सभी इसके क्लाइंट लिस्ट में आते हैं. इनके लिए ओईएम करती है. इन सब क्लाइंट लिस्ट होने के बावजूद 75% जो बिजनेस है वो इसको टीवीएस से आता है, यानी क्लाइंट कंसंट्रेशन इज एक्सट्रीमली हाई. तो इसकी डिपेंडेंसी इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है. बट व्हाट इज रिलीफ? रिलीफ इज दिस कि टीवीएस का ईवी व्हीकल में, टू व्हीलर सेगमेंट में जो मार्केट शेयर है वो बढ़ रहा है. इसका मतलब कि अगर ये क्लाइंट इसके साथ बना रहता है तो यहाँ पर हम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. सो आप यहाँ पर ज्यादा डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी बैलेंस शीट्स कैसी है वो हर चीज बता चुके हैं. ग्रोथ है, ओएफएस है, क्लाइंट कंसंट्रेशन है अच्छा खासा. इस चीज को समझते हुए इन सब के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी नजर में है कि ईवी मार्केट जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मार्केट है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री के तौर पर आगे भी रहेगी और इसकी डिमांड बढ़ेगी. आज इसका एक क्लासिकल एग्जांपल आप ये देख लीजिए कि जितनी डिपेंडेंसी फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वाले व्हीकल की है, गवर्नमेंट चाहेगी कि एक फोर्सफुल शटडाउन इस इंडस्ट्री का हो. अब समय लगेगा डेफिनेटली, लेकिन जितना हो सके ये पूरा रुझान ईवी व्हीकल्स की तरफ जाएगा और ये एक पॉजिटिव बात होगी इस कंपनी के लिए. सिंपल वर्ड में अब वापस इसको समराइज करती हूँ मैं कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 5 और 10% के प्रीमियम लिस्टिंग की है एंड यू कैन मैनेज अ लॉस ऑफ लाइक 7%, तो आप डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए एप्लीकेशन रखिए एंड लिस्टिंग डे पर जो भी दिन की क्लोजिंग हो आप निकल जाइएगा. थोड़ा लिस्टिंग बहुत बड़ी की एक्सपेक्टेशन सिर्फ इसलिए नहीं है, एक तो महंगा है और दूसरा ओएफएस है. बाकी कंपनी के बिजनेस मॉडल पर, इसकी ग्रोथ को लेकर के मुझे कोई डाउट नहीं है. इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू कैन होल्ड दिस कंपनी फॉर अनदर 1 ईयर, वेरी लाइकली ये आपको 30 से 45% की ग्रोथ तो आपके आईपीओ प्राइस के ऊपर बिल्कुल आराम से दिखा सकती है. सो डिसीजन विल बी योर्स. इफ यू आर एबल टू टेक अप टू 7% लॉस ऑन द आईपीओ डे, यू कैन अप्लाई ऑन द लिस्टिंग डे, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन रखिए. विद द रिवॉर्ड पॉसिबिलिटीज 5 to 10% प्रीमियम लिस्टिंग की पॉसिबिलिटीज बनेगी. सब्सक्रिप्शन उतना आ जाएगा इसमें क्योंकि बिजनेस में दम है. और रही बात अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर सोचें तो वो ज्यादा बेटर बेट होगी. अगर आप आईपीओ वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करें तो फिर पूछिएगा मत, जिस दिन आईपीओ लिस्टिंग हो उस दिन निकल जाइएगा. जिस दिन आईपीओ लिस्ट हो उसी दिन निकल जाएगा अगर आपका लिस्टिंग. और जो लोग थोड़ा सा लंबे समय तक रुक सकते हैं वो रुके जाएं. वो बिल्कुल रुक सकते हैं क्योंकि बिजनेस मॉडल में दम है. देखिए ओएफएस है, आई एग्री, प्राइस बैंड भी बड़ा है, ये इसके लिए सेटबैक्स है. बट व्हेन यू लुक एट दी कंपनी साइज, मार्केट, इसकी पोजीशनिंग, इसके क्लाइंटेल एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उसमें आपको दम दिखेगा. एंड वही सब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको ये समझना है कि क्या हम इन्वेस्टर बने. अगर ये सवाल है तो इसका जवाब हाँ है. ठीक, तो अब इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करने का और कुछ है हर्ष? नहीं, एक ही आईपीओ इस समय है तो उसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे दी गई है. बाकी अब जैसे जैसे ये आईपीओ की लिस्टिंग होगी जब, तो देखा जाएगा क्योंकि, और तब तक बाजार की स्थिति क्या रहती है, वो भी बहुत कुछ सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो वो देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन बनती है. और ऐसा ही बाजार रहा जिस थोड़ा डरा सा, तो हो सकता है कि लिस्टिंग ना भी मिले. और अगर बाजार की तो अगर बाजार का सेंटिमेंट अच्छा रहा तो जैसा मैम कह रही हैं कि बहुत बड़ा नहीं पर लिस्टिंग गेन भी यहाँ पर मिल सकता है. तो हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी लेकर के आने के लिए और दर्शकों को प्राइमरी मार्केट की हलचल से अवगत कराने के लिए. और मैम आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया.